हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 10:30 बज गए हैं। तो आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। और मौसम की बात करें तो चारों ओर बादल लगे हुए हैं, बाकी साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सुबह सुबह सभी लोग चले गए हैं अपने काम पे, क्योंकि आजकल झंगोरे की लवाई होने लग गई है। बाकी धान की फसल भी देखिए थोड़े थोड़े करके पकने शुरू हो गई है। अभी तो हरा है, लेकिन जो इसकी बालियां हैं वो धीरे धीरे करके पीली हो रही है। आगे आजकल झंगोरे की लवाई हो रही है। और सामने देखिए हमारी भाभी जी भी लगी हुई है सफाई करने पे। दोस्तों, सुबह से भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी भी फिर से मौसम बारिश वाला हो रखा है। बाकी ऐसे मौसम में ना ही कुछ काम करने का मन करता है और ना ही कुछ काम होता है। और जब धूप भी लग रही है तो इतनी कड़क लग रही है कि बाहर ही नहीं आया जा रहा है। बाकी अभी घर की हल्की फुल्की साफ़ सफाई तो हो गई है। और सामने देखिए जो कपड़े कल धुले थे वो अभी भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि धूप नहीं आ रही है। और अभी नाश्ता तो हमने कर लिया है, तो अभी कपड़े धुलने के लिए हैं, तो अभी कपड़े धुलती हूँ। तो दोस्तों, अभी 5-7 दिनों में हमारे यहाँ कुछ कार्य होने वाला है, और वो कार्य क्या है वो आपको वीडियो के माध्यम से आगे पता चलेगा। बाकी उससे पहले जो घर में बहुत सारी साफ़ सफाई होती है करने के लिए, तो मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। तो अभी हमने बहुत सारी साफ़ सफाई करनी है घर की। दोस्तों, घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो उससे पहले बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, जैसे साफ़ सफाई हो गई और घर में बहुत सारा सामान लाना होता है। तो अभी देखिए मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। और आजकल बरसात के टाइम पे कमरों में भी बहुत ज़्यादा सीलन आई हुई रहती है। बाकी अभी हमें पूरे घर की धुलाई करनी है, और जो चादर और रजाई के कवर होते हैं वो भी धुलने हैं। तो बिस्तर वगैरह भी सुखाने थे, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीलन आया हुआ रहता है। और मौसम तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। धूप तो नहीं निकल रही है वैसी जैसे आनी चाहिए थी। आजकल भादों के महीने में तो बहुत तेज़ धूप लगती है, तो मौसम साथ नहीं दे रहा है अभी। और कल से जैसे ही धूप लगेगी तो वैसे ही मैं सारे बिस्तर भी सुखाऊंगी और फिर कमरों की धुलाई भी करेंगे। और बहुत सारे काम हैं अभी करने के लिए, तो अब थोड़ा थोड़ा करके निपटाएंगे, क्योंकि अभी 5-7 दिन हैं काम करने के लिए। तो चलिए अभी पहले मैं कपड़े धुल देती हूँ। बाकी मौसम तो आज साफ़ नहीं होने वाला है। बाकी हमारी दादी भी यहाँ पे आराम से बैठी हुई है नाश्ता करके। दादी जी ने क्या करना, नहीं तो काम सबके करी चाहिए। दादी को बहुत उदास लग रही, क्योंकि अभी कोई भी गांव में बैठने के लिए नहीं है इनके साथ। क्या करना है हमने, बुढ़े आदमी क्या करोगे। बुढ़े आदमी बैठे रहेंगी। तो दोस्तों, अभी मैंने सारे कपड़े भी धुल दिए हैं, बाकी यहाँ पे सुखाने डाल दिए हैं। बाकी मौसम को देखिए क्या मस्त हो रखा है। हल्की धूप के साथ साथ बादल भी लगे हुए हैं। क्या सुहाना हो रखा है। आहा, ना ही धूप का पता चल रहा है और ना ही बारिश हो रही है, और हल्की हल्की हवा भी हो रही है। तो जब तक के लिए कपड़े धुले और थोड़ा बहुत काम निपटाया, तब तक के लिए दिन के खाने का टाइम भी हो गया है। तो चलिए अब खाना बना लेते हैं। बाकी सासू जी तो गए हैं खेत में झंगोरे की लवाई करने, और शाम को मैं भी जाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे घर में काम था दिन में। बाकी अभी शाम को मैं भी जाऊंगी उनके साथ। तो दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ दिन का खाना, और यहाँ पे मैंने कुकर पे चावल चढ़ा दिए हैं। बाकी दाल मैंने बना दी है, और आज काले चने की दाल बनाई है काफ़ी दिनों बाद। तो इसमें मैंने थोड़ा आलू मिलाए हैं, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए अभी कुकर पे सीटी आती है और उसके बाद हमारा खाना बनके तैयार है। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 4, और अभी मेरी तैयारी हो गई है घर से गौशाला जाने की। बाकी मैं बहुत दिनों से अपनी गौशाला नहीं गई हूँ। 1 महीना हो गया है हिमाचल से आए हुए। तो आज तक तो पेपर का ही टेंशन था, लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को घर में भी क्या करना है, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा घूम के आते हैं। बाकी आजकल कुछ उतना काम तो है नहीं, और अब अगले महीने से खेतों का काम शुरू होने वाला है, तब तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं रहेगी। बाकी अभी चलते हैं गौशाला, और आपको अपनी राधा गौरी और अपनी गाय से मिलाते हैं। तो यहाँ से सामने देखिए ये जो गांव दिख रहा है ये है चौनियाड़ गांव, और यहाँ से नीचे देखिए खेतों में जो धान की फसल है अब धीरे धीरे करके पकने लग गई है। बाकी अब थोड़े दिनों बाद असूज का महीना भी आने वाला है, और असूज के महीने में तो किसी को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है। बाकी यहाँ से नीचे देखिए ये हमारा ही गाँव है, लेकिन यहाँ के लिए कॉलोनी बोलते हैं, और ये रास्ता जाता है हमारी गौशाला की तरफ।
बाकी यहाँ से ऊपर तो मंदिर है और आजकल यहाँ पे एक नया 3 सेट बना है जिसपे कि खाना वगैरह बनाते हैं। बाकी पर है मंदिर और ये है बांज का पेड़ जो कि 12 मास हरा भरा रहता है। बाकी यही इसकी खास बात है। और यहाँ से नीचे मम्मी और गए हैं घास के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखें मम्मी ने और सासू जी ने मिलके घास भी काट दिया है। बाकी थोड़ा मैंने भी काटा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। बाकी अभी ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। तो अभी ये जब तक घास लेके आते हैं तब तक मैं चलती हूँ गौशाला, गाय को निकालते हैं। बाकी यहाँ पे जो ये घास दिख रहा है ये पूरा हमारा है। और यहाँ से नीचे देखिए आजकल नए रास्ते का निर्माण हो रहा है। बाकी बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। और यहाँ से सामने का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। और यहाँ से सामने हमारी गौशाला भी दिख रही है। तो अभी मुझे वहीं जाना है। दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी गौशाला। बाकी आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। नहीं तो घर पे एक ही जगह बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। बाकी अभी पहले राधा और गौरी को बाहर निकालते हैं और उसके बाद चलते हैं नीचे, अपनी नीचे वाली गाय को भी बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने जो कद्दू बोए थे वो कैसे चारों ओर फैले हुए हैं। चलिए पहले फटाफट से गाय को बाहर निकालते हैं और फिर धुआं लगाते हैं, क्योंकि आजकल गाय को मच्छर परेशान करते हैं। अभी मैंने राधा और गौरी को बाहर भी निकाल दिया है। बाकी इनके पास घास भी दे दिया है। और अपनी राधा से मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। और देखिए राधा कितनी बड़ी हो गई है। तो चलिए अब नीचे वाली गाय को निकालते हैं। तो अभी मैंने अपनी गाय को भी बाहर निकाल दिया है और गाय के पास यहाँ भी घास दे दिया है। बाकी हमारा नंदी आजकल बड़ा हो गया है और साथ में इसका रंग भी बदल गया है। ये पहले तो ठीक था लेकिन आजकल काला हो गया है। तो दोस्तों अभी गाय को पानी पिलाने के बाद मैंने यहाँ पे धुआं भी लगा दिया है, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं जो गाय को परेशान करते हैं। तो आजकल सांप वगैरह का भी डर रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे धुआं तो लगा दिया है। बाकी नीचे मैंने अपनी गौशाला में भी धुआं लगा दिया है। तो अब चलते हैं अपने झंगोरे वाले खेत में, जहाँ पर कि हमने झंगोरा बो रखा है। और सुबह से तो मम्मी औरों ने झंगोरे की लवाई की और 2-4 कट्टे मम्मी और सुबह ले गए। बाकी अभी 2 कट्टे बचे हुए हैं, उन्हें अभी मैं लेके जाऊंगी। तो चलते हैं झंगोरे के खेत में। बाकी कद्दू की बेल देखिए कितनी फैली हुई है। और इस वाले खेत में मम्मी ने भी झंगोरा बो रखा है जो कि पक गया है। तो बेल तो इतनी सारी दिखाई दे रही है, बाकी कद्दू तो मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हमारे लग रहे हैं लेकिन दिखाई अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कद्दू होते हैं ये झाड़ियों के बीच में होते हैं। और यहाँ पे झाड़ी इतनी सारी हो रखी है कि अंदर जाने के लिए कहीं से रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे मुझे एक छोटी सी लमेट दिखाई दे रही है जो कि अब कुछ दिनों बाद बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं अभी। और यहाँ से सामने जो खेत दिख रहा है वहाँ हमने झंगोरा बो रखा है, तो अभी हमें वहीं जाना है। तो चलते हैं वहाँ से झंगोरा लाते हैं और चलते हैं घर की ओर। ये जी अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने झंगोरे वाले खेत में। और 2-4 कट्टे तो मम्मी और उन्होंने सुबह ले गए थे। बाकी अभी 2 कट्टे हैं, तो एक मैं ले जाऊँगी और एक सासू जी। तो अभी सासू जी ला रहे हैं भारी लगाने के लिए। और ये बहुत भारी भी होता है। अभी मैं इसकी भारी लगाती हूँ, इसके बाद 1 कट्टा बचा हुआ है, इसे सासू जी लाएँगे। बाकी यहाँ ये झंगोरे की घास बची हुई है, इसे तो बाद में ही काटते हैं। बाकी उस तरफ हमने चौलाई बोई थी तो वो कुछ खास नहीं हो रखी है। तो अभी सासू जी अपना कट्टा भी ला रहे हैं। बाकी चलिए अभी भारी लगाते हैं और फिर चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी सासू जी ने मेरी झंगोरे की भारी भी लगा दी है। बाकी सासू जी चले गए हैं गौशाला गाय को पिलाने, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे। बाकी चलते हैं अभी घर। और टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं। तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि पहाड़ों में लोग खाना जल्दी ही बनाते हैं। तो चलते हैं और शाम की सब्ज़ी की तैयारी करते हैं।